मैं सुरभि से शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। नरेन, सुरभि, मैं नहीं जानता तुम्हें क्या कहानी सुनाई, लेकिन इस शादी के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और तुम्हारे और मेरे बीच बचपन की दोस्ती से ज्यादा ना कुछ था और ना कभी होगा। बस बचपन की दोस्ती। इतने सालों तक वो घर, वो फोटोग्राफ्स, सब क्या था नरेन? दरअसल सुरभि, उन फोटोग्राफ्स और लेटर्स के बारे में नरेन को भी कुछ नहीं पता। सच कहूं तो पिछले 15 सालों से वो सारे कुरियर्स नरेन के नाम से मैं ही न्यूयॉर्क भिजवाता रहा। मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, ये कैसा बेहुदा मजाक है? अंकल, मैं अब हरीश बाबू, सालों से मैं ये सुनता आया हूं कि बिजनेस के दांवपेच खेलने में आपका कोई जवाब नहीं, पर यह नहीं पता था कि आप रिश्तेदारी का भी कारोबार करते हैं। नहीं भोला बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। और क्या सुनूं मैं? और आपकी किस किस बात पर भरोसा करूं? अरे कौन जाने 15 साल पहले आपने जो निर्वाण घाट पे मुझे सामान दी थी, वो आपकी कोई बिजनेस टैक्टिक नहीं थी? अरे कौन जाने आपने शगुन के तौर पर मेरी बेटी को नरेन की दादी की जो पिछिया दी थी, उसमें कोई चाल नहीं थी? और कौन जाने आपने जो इतने सालों से मुझे और मेरी बेटी को गुमराह किया, उसमें आपकी कोई सोची समझी चाल नहीं है? भाभी, क्यों दिखाया आपने सुरभि को नरेन के सपने? क्यों? 15 साल से सुरभि ने नरेन को अपनी किस्मत मान लिया था। सिर्फ दिल में नहीं, बल्कि घर के हर एक कोने में उसकी तस्वीर सजा के रखी थी। किस किस तस्वीर को मिटाएगी? पंद्रह सालों से मैंने उसे इस तरह तैयार किया ताकि वो इस घर में आके घुल मिल सके। रामायण की चौपाई वो सिखाई, हलवा बनाना सिखाया, और वो हर एक चीज सिखाई ताकि वो ससुराल में आके आप सबका मन जीत सके। अरे उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मेरी सुरभि ने कभी भी अपने आप को उनके रंग में ढलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस घर पे आना है, नरेन की जीवन संगिनी बनना है। और आपने तो एक झटके में सब चूर चूर कर दिया मुन्ना बाबू। वाह मुन्ना बाबू, क्या खूब दोस्ती निभाई आपने। अंकल, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मैं सुरभि से शादी नहीं कर सकता। इस गलती की अब जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। आपका गुनहगार आपके सामने है। नरेन, नरेन मेरी बात तो सुनो।
नरेन! सुरभि 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 बेटा सुरभि अरे पानी आओ। What's all this, पूजा? मैंने आपसे नरेन को समझाने के लिए कहा था, उसे शादी के लिए कन्विंस करने के लिए कहा था, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। लेकिन ये सब किया किसने? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सब के पीछे कौन है। Pardon me saying, पूजा, लेकिन कहीं वो मैसेजेस, वो केक, वो आपने तो नहीं भेजे? सच सच बताइए पूजा, कहीं वो आप ही तो नहीं जो नरेन को फेंकाने की कोशिश कर रही है? सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर, मुझे तो खुद गुरुजी पर डाउट हो रहा बस है। पूजा, अब तक तो मुझे आप पर सिर्फ शक था, लेकिन गुरुजी जैसे इंसान पर सवाल उठाकर आपने मेरे शक को और बढ़ा दिया है। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी भी नरेन बाबू या इस घर का बुरा नहीं चाहूंगी। सर, इस वक्त नरेन बाबू से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मैं पहले उनसे बात करके आती हूँ। नरेन बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम मुझे कुछ समझानी हो तो यहाँ से चली जाओ। आप भी जानते हैं आपसे बात किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फाइन, कहो आज क्या कहोगी? नरेन बाबू, हरीश सर के फैसले से आप नाराज हैं, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस एक बार उनकी जगह खड़े होकर देखिए, हो सकता है आपको उनकी मजबूरी नजर आए। ईश्वर कब से मजबूर होने लगे? उस दिन तुमने ही कहा था ना कि माँ बाप में ईश्वर बसते हैं, लेकिन ईश्वर तो झूठ नहीं बोलते, और अगर झूठ बोलते हैं तो नहीं चाहिए ऐसे धोखेबाज ईश्वर मुझे। संभाल के बेटा, संभाल के उठो बेटा। बेटा सुरभि, बच्चा तो ठीक है? I know it's stressful for you, but भाई ऐसे ही है। अंकल, आप सुरभि, बेटा, I'm sorry बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्यों अंकल? 15 सालों तक आपने मुझे झूठ जीने दिया, क्यों नहीं रोका मुझे उसी समय? कम से कम आज तकलीफ तो कम होती ना। क्यों सच छुपाया आपने? सच बता देते, अरे सच बता देते तो खजाने की चाबी हाथ से ना निकल जाती। क्यों? सही कहा ना मैंने मुन्ना बाबू? हाँ, इतने सालों से आप हमें गुमराह करते आए हैं ताकि आपके नाम पर न्यूयॉर्क से चेक्स पे चेक्स आते रहे। और हम भी कितने बेवकूफ, पूरी दुनिया में घूम के डील्स करते आए, लेकिन आपकी इस डील की भनक तक नहीं पड़ी हमें। बोला बाबू, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। लेट मी एक्सप्लेन। बस बस हरीश जी, बस अब और झूठ मत बोलिए, हमसे नहीं सुना जाएगा। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। याद रखिए हरीश जी, अगर 80 करोड़ बतौर लोन देकर आपका घर बचा सकते हैं हम, तो अपना सब कुछ वापस मांगकर आपको एक झटके में बर्बाद भी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आपने उन्हें गुनहगार बना दिया नरेन बाबू। कदर नहीं है ना आपको अपने माँ बाप की? क्योंकि आप भी जानते हैं, आप उनके साथ कैसा भी बर्ताव कर ले, उन्हें कितना भी रुला ले, वो सब कुछ भूलकर आपको माफ कर ही देंगे, क्योंकि वो तो माँ बाप है ना। माँ बाप है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई भी फैसला लेने का राइट है, वो भी बिना बताए। चलिए, हो गई उनसे गलती, तो क्या अब आप उन्हें माफ भी नहीं कर सकते? सबके कर्मों के हिसाब करने का ठेका तो नहीं ले रखा है ना आपने? नरेन बाबू,
हरी सर और आंटी बाहर अकेले पड़ गए हैं। उन्हें अपने बेटे की हिम्मत की जरूरत है, लेकिन आपने तो अपना फरमान सुनाया और उठकर चले आए। बच्चों की तो हजारों गलतियां माफ, लेकिन माँ बाप अगर अपने बच्चों के मन का ना करें तो वो गुनहगार। और सुरभि, हालत देखी आपने उसकी। इस सब में उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं। प्यार करती है वो आपसे पिछले 15 सालों से, और दिल टूटने का दर्द क्या होता है कोई मुझसे पूछे। सुरभि का दर्द मैं समझ सकता हूं। उसके साथ जो धोखा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अकेला रहना, प्लीज जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी नरेन बाबू, लेकिन आपको भी बाहर चलना चाहिए। कुछ नहीं तो फर्ज के नाम पर ही सही, घर के हालात संभालने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। रुको। आप ये कौन से लोन की बात कर रहे हैं? What? मतलब आपके पूरे खानदान को पता ही नहीं है कि व्यास ग्रुप का दिवाला निकल चुका था, और मेरे पैसे से आपका यह घर बिकने से बचा। और इतना ही नहीं, जब जब जरूरत पड़ी मैंने अपने सारे अकाउंट्स खोल कर रख दिए। ये जो आप इस आलीशान घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब कुछ यश सिंघानिया की खैरात से है। हरीश व्यास, ये क्या कह रहे हैं भैया? क्या ये सच है? आज तो आपने कमाल ही कर दिया भैया। अरे और क्या क्या राज आपने हमसे छुपा के रखे हुए हैं? उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए तुमने मेरी बेटी को सरिया बनाया। बस अब और नहीं, अब यश सिंघानिया हारेगा नहीं। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ मुन्ना बाबू। तुम क्या चाहती हो? कि मैं सुरभि के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दूं? अरे शादी क्या मजाक है कि मन के और बैंड बाजा बुला लिया। इस वक्त मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं तो नहीं हूं, और तैयार तो क्या, मैं तो शादी करने में इस वक्त इंटरेस्टेड भी नहीं। लेट मी फिनिश। मेरा रास्ता अलग है, और ये बात किसी के लिए नहीं तो नहीं, और शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी खुशी किस बात में? ऐसा नहीं है नरेन बाबा, आपने बस कुछ ना समझने की जिद पकड़ ली है। और मुझे तो लगता था कि सिर्फ एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छे से समझती। नरेन बाबू, आज आप वो नरेन नहीं जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, जो हर किसी का दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। आज तो आप सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। नरेन बाबू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, लेकिन बाहर चलकर प्रॉब्लम का हल निकालने में आंटी और सर की मदद तो कर ही सकते हैं ना। आप बस अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाइए, वो तो इतने में ही निहाल हो जाएंगे। जिस ईश्वर ने आज तक आपके लिए इतना कुछ किया, उन्हें ये छोटी सी खुशी तो आप लौटा ही सकते हैं ना। मैं आपका बाहर इंतजार करूंगी।
ये रहे लोन के पेपर्स और इसी में आपकी कंपनी में मेरे स्टेक्स के कागजात। अब तो हिसाब होकर रहेगा मुन्ना बाबू। 80 करोड़ के कर्ज का हिसाब होगा। इतने सालों से आपने मुझे और मेरे परिवार को धोखे में रखा, उसका हिसाब होगा। मेरी बेटी की हर एक आंसू का हिसाब होगा। अब या तो नरेन मेरी बेटी का हाथ थामेगा या फिर अभी पूरा का पूरा हिसाब टक्की कीजिए बस। अब समझ में आया। ताऊजी के कंधे यश अंकल के सामने इस तरह झुके हुए क्यों हैं? लेकिन अब क्या फायदा, इतनी चापलूसी भी की और नरेन तो शादी करने से रहा। कोई बात नहीं मॉम, एक भाई दूसरे भाई के अधूरे काम पूरे करेगा। दैट्स लाइक माय बॉय। अब जल्दी से मुझे एक सुपर रिच और गुड लुकिंग बहू ला कर दो। बेटा, क्या कहा नरेन ने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? आप सबके एटीट्यूड को देखकर तो लगता नहीं कि आप लोगों में से किसी को भी इस रिश्ते की पड़ी है, वरना आप सब लोग जाते नरेन को समझाने के लिए। एंड बाय द वे, ये लड़की है कौन? नौकरानी। पूजा यहाँ सू की असिस्टेंट बन के आई थी और धीरे धीरे वो कब नरेन की असिस्टेंट बन गई किसी को पता ही नहीं चला। एंड बाय द वे भैया, लेट मी टेल यू वन थिंग, पूजा से वफादार नौकरानी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी तो सू और जीजू उस पर इतना भरोसा करते हैं, राइट सू? पर मॉम, भाई भी तो पूजा को नौकरानी नहीं मानते हैं। उनके लिए तो वो एक फैमिली मेंबर है और शायद उससे भी ज्यादा। तभी तो उनके कमरे में जाने की परमिशन हमें होना हो, पर पूजा को कोई नहीं रोक सकता। 1 मिनट राहुल, इस वक्त ये सब बातें उठाने का क्या मतलब है? हाँ, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब बचा क्या है और कॉम्प्लिकेट ना करने का हरीश बाबू? देखिए, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप लोगों को इस लड़की से लगाव है कि नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 4 दिन की आई हुई ये लड़की मेरी बेटी की जिंदगी अपने हाथों में नहीं ले सकती। हरीश बाबू, आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, या तो अपने बेटे को समझाइए या तैयार हो जाइए भुगतने के लिए। 1 मिनट अंकल। देखो सुरभि, आई नो तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जो भी हुआ उसमें अगर तुम्हारी गलती नहीं तो मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे अगर शादी कर भी लूं तो भी तुम्हें कभी कुछ नहीं रख पाऊंगा। क्या तुम ऐसे अपनी सारी जिंदगी बिता पाओगी जिसने अपनी जिंदगी की तो छोड़ो, कभी कभी कल की भी प्लानिंग नहीं की? ऐसे इंसान को अपना सारा समय दे पाओगी जिसका यही ठिकाना नहीं कि आज वो घर लौटेगा भी या नहीं? ऐसे आदमी को अपनी पूरी लाइफ सौंप पाओगी जो शायद तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए एक साइड की फ्लाइट की टिकट भी ना अफोर्ड कर सके? सुरभि, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। शायद शादी जैसे चीज के लिए मैं बना ही नहीं। सुरभि, मेरे जैसा इंसान तुम्हारे जैसे अच्छे लड़की के लायक ही नहीं। तुम्हारे सपने, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस में मैं कभी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे लिए कभी खुद को बदल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए बेटर यही है कि समय रहते हम इस बात को यही खत्म कर दें और लाइफ में आगे बढ़े। कुछ तो कहो।
नरेन, अगर मैं कहूँ कि तुम जैसे हो मुझे पसंद हो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे प्यार है, तो खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी दूसरों की पसंद चख कर तो देखो, कभी किसी और के रंग पहन कर तो देखो। खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी किसी और के लिए ढल कर तो देखो।